रहता है, शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता रहता है। एक ना एक दिन बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देता है। कहेंगे तो बहुत कहेंगे, बहुत। अब तो दुनिया के लोग अब तो बड़े बड़े जो चले गए ना, बड़े बड़े पद पर बैठे थे, अब जिनके नाम के आगे भूत लग गए, उनको भी तकलीफ हो। एक लोटा जल से क्या होगा? क्या होगा एक लोटे जल से? हमारा निवेदन है, अगर तुम चढ़ाते रहते तो तुम्हें मालूम पड़ता कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। एक लोटा जल क्या कर सकता है? एक लोटे जल में कितना बल होता है, एक लोटे जल में कितना तत्व होता है। कभी आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा कि गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर होता है। गिलास का जल पीने से पेट में कितनी बीमारी आती है और लोटे का जल पीने से पेट की कितनी बीमारी जाती है, जरा नेट पर सर्च करिएगा। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की। आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो। साइंस और विज्ञान की बात निकालिए कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं, अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो। कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई गठान समाप्त हो गई। क्यों? कल के पत्र में कृष्ण, कल के पत्र में एक बहुत सुंदर बात की कि कल के पत्र निवासी भोजगढ़ गुणा झुंझुनू। मैं राजस्थान की निवासी हूँ और राजस्थान से यहाँ कथा सुनने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। झुंझुनू राजस्थान से आई हैं। पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह, निवासी भोजगढ़ गुणा झुंझुनू राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिनका मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं झुंझुनू राजस्थान की निवासी हूँ। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर पत्र को पढ़िएगा। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महत्ता का मैं गुणगान करूं। आपके बताए हुए अनुसार हमारी माता जी के मुंह में सफेद छाले हो गए थे। हमने उसको कई जगह दिखाया, आराम नहीं आया, क्योंकि वो छाले साधारण नहीं थे। वो छाले कोई साधारण नहीं थे, आराम नहीं आया। फिर उनको हम जयपुर में प्राइवेट अस्पताल में दिखाने ले गए, जांच कराई तो उनको दलक शुगर बताया और भी बीमारियों को दर्ज किया गया। पर हमको थोड़ा सा दुख हुआ। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप दवाइयाँ लें। हमने दवाइयाँ ली पर वो छाले समाप्त नहीं हुए, दिक्कत बढ़ती चली गई। खाने पीने में अब पूर्ण तरह से उनका खाना पीना बंद हो गया। तब किसी ने कहा, पड़ोसन कहती है, शिव मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उस लोटे का जल लाकर
शंकर का चढ़ाया हुआ जल माँ को देना प्रारंभ करो। हमने लोटे का जल चढ़ाकर माँ को देना प्रारंभ करा। अब हमारी माता को आराम लग गया और उन्होंने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। अब वो ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है। ये कल के पत्र में था, नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जब शरीर में कष्ट आए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव का रूप डॉक्टर है। शरीर में कष्ट हो डॉक्टर के पास जाओ, जांच का बोले जांच कराओ, जो बोले वो करो, पर साथ में इलाज के साथ शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, क्योंकि डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब इनको दुआ की जरूरत है, तो वो दुआ हमको चाहिए। डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर और है, जब वो ऑपरेशन करने जाता है तो साइन करवा लेता है, सिग्नेचर करवा लेता है कि मेरी जवाबदारी नहीं है, सिग्नेचर जिसने करा है उसकी जवाबदारी है। ऑपरेशन में जाने से पहले कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कि सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, सिग्नेचर करवाता है पहले कि आप जवाबदारी तुम्हारी है। ये ठीक है नहीं है? डॉक्टर शंकर का एक रूप है। सबसे पहले डॉक्टर को चेकअप कराओ और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जैसा बोले वैसी दवाई खाओ, पर उसके साथ में शंकर पर भरोसा करते हुए चलो तो तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि केवल जल पर आश्रित हो गए, नहीं, शंकर का रूप है डॉक्टर, इसलिए उस पर भी आश्रित हो। शिव का रूप है डॉक्टर, उस पर भी आश्रित हो। और जब दवाई शरीर में ना लगे तब कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जम के। कुंद केश्वर, कुंद केश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खुद खाओ, पर भगवान का नाम लेकर, कुंद केश्वर महादेव का नाम लेकर। अहंकार आ गया था कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी और मेरे वेग को कोई नहीं झेल पाएगा। इंद्र को अभिमान आ गया था कि मेरी सत्ता कहीं राजा सगर ना ले ले, इसलिए उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया था। और कपिल मुनि नेत्र बंद कर कर बैठे थे। सूचना मिली और सूचना मिली कि पता करो कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहाँ है, अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहाँ है, पता करा जाए। जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व का मालूम करने के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्र को भेज दिया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि नेत्र बंद करके बैठे थे। अश्व इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बांध कर रखा था। जो 60,000 राजा के पुत्रों ने देखा कि कपिल मुनि तुम नेत्र बंद करके बैठे हो, एक तरफ तो तुम ऋषि हो, एक तरफ तो तुम साधु हो, एक तरफ तो तुम तपस्वी हो, दूसरी तरफ तुमने अश्व को चुराया है। उन्होंने अश्व खोला, कपिल मुनि को अपशब्द कहा, कपिल मुनि को अपशब्द कहा, अपनी तीक्ष्ण तीक्ष्ण वाणियां दी। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में हमने पहले कहा है, पानी घर में अगर फिल्टर का पीते हो तो वाणी भी फिल्टर कर कर दो। वाणी भी तो फिल्टर कर दिया। जब पानी फिल्टर का पीते हो तो वाणी भी तो फिल्टर करो। ये मेरे भोलेनाथ का, मेरे शंकर भगवान ने कहा, मेरे ओघड़दानी ने कहा, मेरे शंभू बोले, मेरे शिव बोले, गंगा को मैं नहीं झेल सकता, गंगा को मैं नहीं झेलूंगा। तो भागीरथ जी बोले फिर गंगा सही कह रही है कि मेरा वेग कोई नहीं झेल सकता। आप नहीं झेलेंगे तो कौन झेलेगा? शंकर भगवान कहते हैं गंगा को जाकर कह दो कि उसको हाथ में झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको तो मेरे बाल ही काफी हैं झेलने के लिए। केवल मेरा केश, केवल मेरे बाल,
गंगा को झेलने के लिए काफी। कह दो गंगा जी से जाकर तैयारी करें आने की। आप उनका आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। शंकर जी कहते हैं गंगा का सम्मान मेरे केश में आएगी तो खुद हो जाएगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि शंकर भगवान के सिर पे गंगा है तो मरते समय गंगा जल भी मत पीना। शंकर के सिर पर गंगा है। तुम कहते हो शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तुम कहते हो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, तुम कहते हो शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तो फिर गंगा जल क्यों पीते हो मरते समय? घर के लोग दौड़ के जाते हैं, जल्दी गंगा जल लाओ, आखिरी सांस चढ़ रही है, निपटने वाला है, जा रहा है। ये श्राद्ध भी हमको ज्ञान देते हैं कि जिंदा हो जब तक अपने मोबाइल की डीपी बदलते रहो, निपट जाओगे तो एक ही फोटो दीवार पे टंग जाएगा, बदल ही नहीं पाओगे, बदल ही नहीं पाओगे। ये श्राद्ध भी हमसे कहते हैं जिंदा हो तो कथा में जाओ, जिंदा हो तो भजन करो, जिंदा हो तो दान करो, जिंदा हो तो सत्कर्म करो, जिंदा हो तो कीर्तन करो, कुछ पुण्य कर लो, कुछ तुमसे बन जाए, दान पुण्य संकीर्तन स्मरण भजन कीर्तन जो बन जाए वो कर लो, जिंदा हो। मरने के बाद तो इतना बड़ा फोटो सबके टंगेंगे, इतना बड़ा मिला के फोटो पे चिपका देते हैं। अम्मा फोटो पे पूरी और खीर चिपकी है। साल भर खीर पूरी चिपकी रहेगी, अगले साल फिर चिपक जाएगी। जिंदा हो, खूब अच्छे से बोलो, जिंदा हो, बहुत एंजॉय की जिंदगी जियो। हम तो यहां तक कहते हैं तुम्हें दान नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम जितना कमा रहे हो उसका कम से कम 20% अपने ऊपर तो खर्च करो। बेटा कटे हुए सेव फल का मोबाइल चला दिया, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल। बेटा इतना बड़ा मोबाइल चला दिया एंड्रॉइड का, ना जाने कौन कौन सी कंपनी का, और घर का पिता दिन भर दुकान दुकान नौकरी 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 और दुकान नौकरी में लग के इतना बड़ा मोबाइल बस हाथ में। उससे पूछा क्यों? बेटा तो बड़ा मोबाइल रखता, तू नहीं रखता? मेरा इससे काम चल जाता है। क्यों? बेटा तो एक से बढ़कर एक जीन्स लेने बाजार में जाएगा 1500 2000 500 की। क्यों? तुम्हारे कपड़े, मेरे पास तो अलमारी भरी पड़ी हुई है। वेग से आई, इतने वेग से शंकर जी तो अलमस्त होकर खड़े हो गए और गंगा मैया यहाँ जाए वहां जाए। शंकर की जटा ऐसी विशाल थी, उन्होंने घुमाना चालू करा, गंगा को अंदर ही भर लिया। अब गंगा अंदर छटपटाने लगी, बाहर कैसे निकलूंगी, कैसे बाहर निकलूंगी? कई लोग हैं, कई लड़के बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं मैं अपनी पत्नी से डरने वाला नहीं हूं। तो अपनी पत्नी से डरता होगा, फिर उसकी क्षमा मांगती हूं। ऐसी वाणी ना बोलिए कि बाद में डब्बे में भर दिया जाए। 20 लाख की गाड़ी में घूमने वाले मोक्ष के लिए आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है। अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितृ दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी शायद चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन
छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, तो छठ के दिन शायद सोमवार क्या आना चाहिए, सोमवार ही छठ होना चाहिए। छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें एक बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृ दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, सोमवार की छठ पड़ेगी। जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर का आवाज आ रहा है, बार बार कोई तार फाल्ट हो रहा है, देखिए बार बार आवाज आ रहा है। छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा कर ले आओ। बाबा संबंध पक्का कराकर ही रहेगा। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मिलकर शिव आराधना कर रहे हैं। श्राद्ध हमने जितने लोग मिस कॉल दिए हैं और उसके लड़के ने कर्जा करा रहा है, आप लोगों से निवेदन है, ये कथा वनवासी क्षेत्र में बड़े भाव के साथ हो रही है। जो टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि जो अन्य क्षेत्र चल रहा है